ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा की शुरुआत कुछ आज इस तरह से करते हैं कि साकोरी गांव जो कि शिरडी के नज़दीक है, सलीम बाबू को वहाँ दावत का न्योता है और साथ में कहा गया है कि अपना बाजा लेकर आना। सलीम बाबू सारे काम धंधे छोड़ छाड़ के साकोरी गांव के लिए निकल लिए अपना ग्रामोफोन उठा के। साकोरी गांव के मुखिया ने वास्तव में दावत रखी हुई थी और एक सम्मानित व्यक्तियों को बुला रखा था, जिसमें कुलकर्णी सरकार भी शामिल थे। एक दिन पहले बाबा के कहने पर काका साहब दीक्षित सलीम के घर पहुंचे कि भाई, मुझे तुमने आज कंबल देने का वादा किया। और तो मेरे कंबल कहाँ हैं? सलीम कहने लगे कि जी अभी तो कंबल तैयार नहीं है और मैं ज़रा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ और जो है अभी हफ्ते भर का टाइम देना पड़ेगा। मैंने कहा एक आध दिन की बात होती तो सोचा भी जा सकता था, सीधे एक हफ्ते का टाइम। कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कल तक कंबल तैयार करके दो किसी भी हालत में। तो सलीम बाबू का जवाब था कि ऐसे प्रेशर में मैं काम नहीं करता काका साहब, और कल परसों में मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। चलो सौदा कैंसिल हो गया, मैं नहीं बना रहा आपके। बाबा भी साथ में थे, बाबा ने भी समझाया, लेकिन सलीम की जो समझ में आ जाए। निकल गए साकोरी गांव के लिए दावत खाने। इधर बाबा काका साहब दीक्षित के साथ जा रहे थे। वापस लौटकर सलीम के घर से रास्ते में बैठा मिल गया मसाले वाला व्यक्ति, जो मसाले का काम करता था। उदास बैठा था। बाबा ने काका साहब से कहा, देखते हैं क्या कैसे उदास बैठा है। पास पहुंचे, उससे पूछा। कहने लगा, राता में एक दुकानदार को मसाले दिए थे साईं, कहा था कि 2-4 दिन बाद आकर पैसे ले जाना, पैसे नहीं दे रहा, और यहाँ तक कह दिया तेरे से जो उखाड़ा जाए उखाड़ ले। इतनी बात सुनने के बाद काका साहब कहने लगे, क्यों काका साहब पेशे से वकील। काका साहब कहने लगे, तुम शाम को वाड़े पर आना और मैं सिखाता हूँ इसको कि कैसे नहीं देता। खैर मसाले वाला तो चला गया। बाबा कहने लगे, काका साहब ये बात आप पर भी तो लागू होती है। सलीम ने तुमसे वादा खिलाफी की, समय पे काम नहीं किया, जो पेशगी दी थी वो भी तो हाथों हाथ नहीं लौटाई, सौदा कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं, पेशगी हाथों हाथ लौटानी चाहिए थी कि जी वो भी 2-4 दिन में दे दूंगा, आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। काका साहब कहने लगे, साईं कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? अब मैंने कहा नहीं, इसके पीछे एक ही मेरा मकसद है कि जिन गरीबों के लिए आप कंबल बनवा रहे हो उनके पास समय तक पहुंच जाएं, और सलीम मियाँ जो भटक रहे हैं अपने काम के उद्देश्य से, वो रास्ते पर आ जाए। मेरा केवल ये उद्देश्य है, इसलिए आपको सख्ती करनी पड़ेगी। काका साहब कहने लगे, ठीक है साईं, जैसे आपकी आज्ञा। काका साहब ने करी है पुलिस चौकी में रिपोर्ट कि जी ऐसे ऐसे 150 कंबल बनाने का मैंने सौदा किया था, बंदा एडवांस भी खा गया और कंबल भी नहीं दिए, जो कि मुझे गरीबों में बांटने थे। उधर साकोरी गांव पहुंचे। मुखिया ने बड़े उससे स्वागत किया, आओ सलीम आओ, आओ सलीम आओ, बैठो।
कुर्सी पे बैठाया जी, मेज पे खाना वाना चल रहा था। इतने में कुलकर्णी सरकार पहुंच गए, क्योंकि कुलकर्णी सरकार तो एक सम्मानित व्यक्ति थे भाई, शिरडी गांव के मुखिया थे और दावत मुखिया दे रहा था। सलीम को बैठा देखा तो कुलकर्णी कहने लगे अब मुझे इनकी चिंदी चोरों की बराबर में बैठना पड़ेगा, मुझे मंजूर नहीं। मुखिया कहने लगा सरकार, जैसे आप मेहमान है ऐसे ये भी मेरा मेहमान है, भले ही कुछ भी औकात रखता हो, लेकिन फिलहाल ये मेरा मेहमान है। कुलकर्णी कहने लगा या तो इसे भगाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मुखिया कहने लगा जैसी आपकी इच्छा कुलकर्णी सरकार। कुलकर्णी सरकार पैर पीटते हुए अपने घर वापस आ गए। घर आके अपने नौकरों को बताया ऐसे ऐसे मेरी बेइज्जती हुई काकोरी गांव के मुखिया ने। नौकरों को आदेश दिया जिस ग्रामाफोन के दम पे उछल रहा है उस ग्रामाफोन को चुरा मारो। कोई बात नहीं जी, साकोरी गांव से तो सलीम बाबू खुशी खुशी लौट कर आए। अपनी बीबी रेहाना को बताया, रेहाना कहने लगी तुम्हें कुछ चिंता है काम की? उन्होंने उसे उल्टा जवाब, मुझे 2 मिनट सुकून नहीं, जो मुझे जिंदगी भर में पहली बार सुकून मिला है वो सुकून छीनना चाहते हो। बेटा भी समझाया, रेहाना भी समझाया, क्या मजाल जो सलीम बाबू की समझ में आ जाए। अब कुलकर्णी तो गेम खेल चुके थे, आदेश दे चुके थे कि जिस ग्रामाफोन के दम पर ये मेरी बराबरी करने के लिए उतरा है उस ग्रामाफोन को ही गायब कर दो उसके घर से। शाम का वक्त था, एक बंदा आया सलीम के घर पर कि मुखिया जी वहां पर आए हुए हैं, दीक्षित वाड़े में रुके हुए हैं और तुम्हें बुलाया है। सलीम कहने लगा ग्रामाफोन लेके? नहीं नहीं, ऐसी बातचीत के खाने का लुत्फ लेंगे तुम्हारे साथ में और बुलाया ऐसी तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, तुरंत चलो। सलीम खाना खाने जा रहा था, अपने घर का खाना छोड़ के तुरंत दीक्षित वाड़े की तरफ भाग लिया। वो आदमी जो खबर देने आया था वो कह के निकल लिया। दीक्षित वाड़े में देखा तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि वो आदमी कुलकर्णी का था सलीम को घर से हटाने के लिए। सलीम के घर से निकलते के साथ ही 2 बंदे कंबल ढाके हुए मुंह पर आए। रेहाना ने दरवाजा खोला, रेहाना को धक्का दिया और उसका ग्रामोफोन उठाकर ले गए, ले जाके शिरडी के बाहर एक कुएं में डाल दिया। सलीम घर पर लौट के आए, देखा कि रेहाना की चोट लगी हुई है, 2-4 पास पड़ोस की औरतें वगैरह आई भी है, कुछ एक आदमी भी आया हुआ है कि तुम्हारी पत्नी के चोट लग गई, ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में चोरी हो गई। अब सलीम बाबू ने देखा उनका ग्रामाफोन गायब, वो तो सदमे में आ गए बेहोशी की हालत में, वहीं बैठ गए गुमसुम हो गए। उन्हें ये चिंता नहीं कि उनकी पत्नी के चोट लगी, क्या हुआ। खैर रेहाना तो जैसे तैसे गांव वालों ने संभाला, उसकी मठम पट्टी करी और बेचारी काम में लग गई। लेकिन सलीम बाबू बेहोशी किसी हालत में कोमा में चले गए, एक तरह से देखा जाए गुमसुम, ना कुछ बोल रहे ना किसी से बात कर रहे। बाबा को फिर तरस आया, क्योंकि बाबा को तो उसे रास्ते पे लाना था। बाबा पहुंचे, क्या हुआ सलीम को। खैर बाबा सारी रात सलीम के सिरहाने बैठे रहे। सुबह सलीम बाबू होश में आए, जब आँख खुली तो देखा साईं की गोद में सर रखे हुए सलीम सो रहे थे। खैर बाबा ने समझाया, फिर सलीम से कहा चलो ढूंढने चलते, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पूरे गांव में चक्कर काट लिया, जगह जगह जहां जहां उम्मीद थी ग्रामाफोन गांव में होता तो मिलता, कहीं नहीं मिला। बाबा ने सुझाव दिया, क्यों ना तुम एक काम करो कि शिरडी के नज़दीक गांव साकोरी गांव है, वहाँ के मुखिया के यहाँ भी तुम 2 दिन पहले ही दावत में गए थे, उनसे कहो शायद वो अपने आदमी दौड़ाएं, तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। कि कुलकर्णी सरकार को तो तुम भूल जाओ कि हाँ साईं ठीक कह रहे हो आप, मैं साकोरी गांव जाता हूँ। बाबा कहने लगे चलो मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ।
साकोरी गांव चले गए। वहाँ मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया बैठा था बाहर। आओ आओ सलीम आओ। सलीम ने जाके जब अपनी दास्तान सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरा ग्रामाफोन चोरी हो गया। मुखिया ने मन ही मन सोचा, भाई तेरे ग्रामाफोन के चक्कर में तो मैंने कुलकर्णी से पंगे लिए कि वक्त बेवक्त तेरा ग्रामाफोन सुनने के लिए बुला लिया करूँगा, वही उसे ही तो संभाल के लिए रख पाया, तो मेरे किस काम का। वो सलीम से कहने लगा मुखिया कि भाई सलीम मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ढूंढो, और फिलहाल मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अपने घर के अंदर घुस गया। जाके नौकरों से कहा, मुखिया ने, दोबारा ये दिखाई दे साफ मना कर देना, घर में नहीं हूँ। अब सलीम बाबू जो थे बाबा के साथ लौटने लगे, दुखियारे झीकते हुए। बाबा ले गए। चलते चलते, अब साकोरी गांव 5-7 किलोमीटर दूर तो है ही, दोपहर का टाइम। चलते 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 सलीम बाबू को चक्कर आने लगे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और बाबा तो बाबा हैं, बाबा कोई इंसान तो थे नहीं, वो तो एक ईश्वर का रूप थे। ना तो उन्हें थकान होती थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। इंसान के चोले में भगवान थे, तो उन्हें तो सब चीज़ों से परे थे। सलीम कहने लगा, साईं अब नहीं चला जा रहा, चक्कर भी आ रहे हैं। दूर एक दुकान घर दिखाई दिया। बाबा ने कहा, देखो वो सामने घर है, उसमें चलते हैं, कुछ मिल जाए तुम्हारे लिए, भूख भी लग रही थी। घर में गए। घर में पति पत्नी 2 बच्चे बेचारे बहुत खस्ता हाल में, जिनको केवल एक चादर बिछा के बैठे हुए, कोई घर में सामान नहीं। बाबा ने दरवाज़ा खटखटाया कि भाई कुछ मदद मिलेगी, मेरा साथी को चक्कर आ रहे हैं, भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा। चलेगा, आओ सर, बिल्कुल अंदर आओ, बिल्कुल खाने के लिए मिलेगा, भोजन करके जाना। देखा तो एक टाइम का भी भोजन उनके पूरे परिवार के लिए नहीं हो पाता। सलीम कहने लगा, ये तो थोड़ा सा, ये तो आटा है, इसमें आप हमें खिला देंगे तो आप क्या खाएंगे। पति पत्नी कहने लगे, हमारा मानना है मेहमान भगवान के समान होता है, आप भोजन कर लेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन भोजन के साथ थाली भाखड़ी है, सब्जी नहीं है, ऐसे ही खानी पड़ेगी। अब दोनों के दोनों चुप। बाबा तो सब समझते थे, और आपका पेट कैसे भरेगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले ने एक अमरूद का पेड़ दे रखा है, उस पर अमरूद लदे हुए हैं, वो खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपको भूखे नहीं जाने देंगे। खैर जी, उसकी पत्नी खाना बनाने लगी, रोटी सेकने लगी। बाबा ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बाबा से कहने लगी, आप मुझे अपनी बेटी समझ कर खा लो, एक तो रोटी खा लो आप, मुझे अच्छा लगेगा। खैर बाबा ने और सलीम ने दोनों ने खाना खाया और विदा लेकर वहाँ से चल दिए। दोनों पति पत्नी विदा करने के लिए बाहर तक आए दोनों को, और पलट कर अंदर घर में के अंदर गए तो देखा उनका घर सामान से भरा पड़ा था। अनाज, सब्जी, दाल, चावल, हर चीज़ भरी पड़ी थी। पति पत्नी कहने लगे, ये इंसान के रूप में हमारे यहाँ तो भगवान आए, हमारी किस्मत खुल गई। और रहे सही सलीम कसर पूरी कर आए। आदमी बेरोजगार था, वो उसे अपने यहाँ कंबल बनाने के काम के लिए न्योता दिया है। इसलिए आगे चले, एक बस्ती से गुजरे। बाबा ने कहा कि सलीम, ये वही बस्ती है जहाँ पर काका साहब दीक्षित ने कंबल बांटने थे। देखो कैसे ठंड से ठिठुर रहे हैं। ठंड से ठिठुरते हुए उनमें का एक बच्चा बेहोश हो गया कि साईं कैसे भी करके इसे बचाओ। बाबा पहुँचे, कहने लगे इसकी ठंड बैठ गई है, थोड़ा गर्म पानी का। सलीम से कहने लगे, सलीम पास में धर्मशाला है, वहाँ पर कुआं है, कुएं के अंदर कुएं से एक मटका पानी लेकर। सलीम बाबू कुएं से मटका पानी भर के ले आए। बाबा ने पानी गर्म किया, उस बच्चे की सिकाई की, बच्चे को होश आ गया, स्वस्थ हो गया। उसके बाद चलने लगे। बाबा, साईं चलें कि नहीं, अभी एक काम और बाकी है। कि क्या? एक मटका पानी और ले आओ उसी कुएं से। सलीम सोचने लगा, साईं अब मटके भर पानी का क्या करेंगे, काम तो निपट गया। खैर जी साईं, अभी लेके आया।
बाबा वहां बैठकर मट्टी उठाई और मट्टी को हाथ में लेके कहने लगे, हे माँ वसुंधरा, बच्चे ने बहुत नादानी की है, तुम्हारे पास इसका कुछ सामान रखवाया था, वो सामान इसे लौटा दो। इस तरह से बाबा वहां बैठकर मट्टी हाथ में उठाकर प्रार्थना कर रहे थे। उधर सलीम बाबू कुएं पे पहुंचे तो कुएं पे देखा एक खूबसूरत सी लेडीज कुएं पे खड़ी थी। क्या आप कौन है इतनी रात को? कहने लगी, मैं हूं वसुंधरा, तुम्हारी कुछ अमानत मेरे पास है, वो ले लो। अमानत? मैं तो आपको जानता भी नहीं, मेरी अमानत आपके पास कैसे? मैं कहा, समझ जाओगे। वसुंधरा ने कुएं में हाथ डाला और उसका ग्रामाफोन निकाल के उसके हाथ में थमा दिया। ग्रामाफोन देखकर तो सलीम बाबू चकित रह गए कि ये कैसे आया यहाँ। पीछे पीछे बाबा पहुंचे। बाबा कहने लगे, इतने वो ग्रामाफोन के देखने के चक्कर में रहा, इतने में वो वसुंधरा नामक महिला जो थी गायब हो गई। खैर बाबा पहुंचे। बाबा ने कहा, मुबारक हो, तुम्हारा ग्रामाफोन मिल गया। सलीम कहने लगा, साईं, मुझे अब इस ग्रामाफोन की आवश्यकता नहीं रही, मुझे मेरी बहुत जो कीमती चीज़ थी। बाबा ने कहा, तुम्हारी कीमती चीज़ तुम्हें मिल गई? कहने लगा, नहीं साईं, मेरी कीमती चीज़ तो मुझे कल रात ही मिल गई थी। मैं जो आपका साथ छोड़ बैठा था, वो साथ मुझे कल दोबारा प्राप्त हो गया, वही मेरी सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। खैर ग्रामाफोन लेकर चल दिए गांव की ओर। उधर घर पर पुलिस पहुंच गई। बाबा के कहीं अनुसार दीक्षित जी ने रिपोर्ट करी थी, तो पुलिस वाले पहुंच गए। सलीम नहीं मिला। कल एक दिन का टाइम देकर कि कल तक या तो पैसे वापस करो, नहीं तो दीक्षित जी के कंबल दो। ऐसी वार्निंग दे के पुलिस वाले चले गए थे। वहाँ बाईजामा भी थी, सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे सलीम के घर पे, और सलीम और बाबा दोनों गायब थे। कोसाकोरी गांव से आने में रात हो गई थी। अगले दिन निकल गया। अगले दिन फिर पुलिस वाले पहुंच गए कि या तो सलीम को लाओ, नहीं तो बदले में उसके बेटे को हम ले जा रहे हैं। पीछे से आवाज आई, किसी को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा, सलीम खुद हाजिर हो रहा है, अली को ले जाने की आवश्यकता नहीं। खैर सलीम ने पहुंचकर दीक्षित साहब से माफी मांगी कि मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो, मैं आपका कंबल कल तक हर हालत में तैयार करके आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो कंबल आपने जहाँ बांटने थे वो लोग कितने दुखी हैं, इसलिए मैं कल तक। बाबा ने कहा, सलीम कल तक कैसे कर लोगे? कि साईं, मैं अब से लेके पूरी रात पूरा दिन मेहनत करूँगा, कंबल तैयार हो जाएंगे, इसकी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खैर इतने में श्यामा पहुंच गए। श्यामा कहने लगे, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। बाबा कहने लगे, अपने ग्रामाफोन को तो रखिया। मैं कहा, साईं ये सब फेंक दो उठा के, इसकी वजह से तो मेरी बुद्धि भ्रमित हुई थी। बाबा ने कहा, नहीं भाई, कीमती चीज़ है, संभाल कर रखो। देखो शौक करो, लेकिन इसके आदी मत बनो, इतने आदी ना बनो जो कि अपने काम धंधे छोड़कर तुम उसमें लग जाओ। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। 4 जने आएंगे, पब्लिक आएगी, वाहवाही करेगी, चली जाएगी, लेकिन पेट तो तुम्हारी मेहनत करे से ही भरेगा ना। तो साथियों, फिलहाल सलीम का ग्रामाफोन वाला अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। नई कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।